निकाल के दे दिया मेरे को, ठीक है, विंडोज हैश डब, ठीक है। अब ये क्या हैश, हेलो आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन, हेलो आवाज आ रही है मेरी, स्क्रीन विजिबल है? जय अक्षय प्रियांशु साक्षी पूजल उत्कर्ष वरुण, यस सर। आ रही है स्क्रीन विजिबल है? ठीक। तो बेसिकली पाइथन 3 हमारा ये स्क्रिप्ट हमने पूरी रन करी, विंडो हैश डम, ठीक है। अब इसने मेरे को, अब सबसे बड़ी बात, इसने मेरे को हैश डम दे दी है। अब विंडो के अंदर तुम्हारे रैम में तुम्हारे विंडो के पासवर्ड क्या करते हैं, पहली बात तो इसके अंदर एड्रेस तुम्हारा एल्स करके होती है, वो चलती है। तो बेसिकली वो जो सर्विस होती है ना, वो तुम्हारी जब चलती है तो एंटेलम हैश यहाँ प्रोसेस में जनरेट कराते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है जहाँ तुम्हारा बार बार एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन नहीं मांगता वो, ठीक है। जब आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं तभी एक बार मांगता है एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ कुछ मांगती है परमिशन, एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन, ठीक है। तो उनको बार बार ना मिले तो इसलिए वो हैश अपने अंदर स्टोर करवा के रखते हैं, और एज का प्रोसेस पूरा का पूरा स्टोर करवा के रखता है तुम्हारा एनटीएलएम हैश। अब ये देखो मेरे में 2 यूजर है, अगर मैं यहाँ विंडो आर करके, अब ये देखो मेरे 2 यूजर है, डेफकेट और डेफसेक। डेफसेक क्या है, मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है। डेफकेट मेरा एक और यूजर है, नॉर्मल यूजर है, ठीक है। तो यहाँ मेरे एनटीएलएम हैश है, ये सिस्टम फाइल है, और ये मेरा हैश है, ठीक है, जो मेरा पासवर्ड है इसमें स्टोर है। तो अभी डेफकेट है तो डेफकेट को सर्च करूंगा, कॉपी करूंगा। अगर इसका पहले से कुछ बना होगा उसके अंदर क्रैकिंग सेशन में, उसकी डायरेक्टरी के अंदर, तो ये बता देगा। ठीक है, क्या है 1 2 3 4, हमने किसका निकाला था, हमने किसका निकाला था, डेफकेट का निकाला, ठीक है। जैसे मुझे पासवर्ड क्या दिया है मेरे को, 1 2 3 4 पासवर्ड है डेफकेट यूजर का, ठीक है, एनटीएलएम हैश है। अगर वही मैं, अरे यार इसको नीचे करो, वही मैं डेफसेक का निकालता हूँ, जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मैं अभी रन कर रहा हूँ, नहीं निकाला क्योंकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, इसकी डायरेक्टरी इसकी उसके अंदर है ही नहीं बिल्कुल भी। जैसा आपका इसके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है ना, पासवर्ड की लिस्ट होती है, वैसे इसमें है ही नहीं इसके पास वो पासवर्ड। तो यहाँ आपको फिर हैश क्रैक ही करना पड़ेगा, जो भी आप क्रैकिंग यूज कर सकते हो, रेनबो टेबल जो भी एक्सेस है हैश को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा विंडो की रैम में तुम्हारा ये चीजें भी निकल जाती है। अब बात करते हैं सेशन की, इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ मैं चलाता हूँ सेशन। अब ये देखो विंडो के सेक्शंस है, अब ध्यान से देखना, मैंने मैग्नेट रैम कैप्चर चलाया था, ठीक है, ये अभी का नहीं है, सुबह का है। उसके बाद मैंने क्रोम चलाया, मैग्नेट रैम कैप्चर चल रहा था, उसके बाद मैंने क्रोम खोल के सारा सेटअप किया है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा एक लिस्टिंग कर देता है। अब मेरे को बस, अब इसमें इतनी सारी चीजें आ रही है। अच्छा एक चीज और याद रखना, यूजर के साथ आपका ये भी चेंज होगा। अगर मान लो मैंने डेफकेट और डेफसेक दोनों यूजर से अलग अलग मैंने वो किया है, प्रोसेस जनरेट किया है, तो दोनों का अलग अलग दिखाएगा लेकिन एक ही रैम होगी वो, ठीक है। अगर डेफकेट है कोई यूजर और उसने कोई प्रोग्राम चला दिया तो वो यहाँ शो कर जाएगा आपको, या प्रैक्टिकल खुद करके देखना ये वाला, क्योंकि अभी मैं यूजर चेंज करूंगा तो यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, उस रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा हाँ, अगर तुम्हारे को, अब तुम्हारे को क्रोम, उसमें क्रोम था, अब इसके अंदर अगर तुम्हारे को कुछ चीज अलग से देखनी है कि भैया मेरे को फिल्टर आउट कर दे, तो ये काम करता है पता नहीं, देखना पड़ेगा। इसमें आपको सेलेक्ट हाइफन स्ट्रिंग करना है और यहाँ डालना है क्रोम डॉट ई सिर्फ क्रोम डॉट ई छाड़ के दे देगा ये, समझ में आया? पहले हमने नॉर्मल सेशन देखा था, सारी लिस्ट दे दी थी। अब मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्ट्रिंग क्रोम डॉट ई मुझे फिल्टर करके दे दे, सिर्फ और सिर्फ क्रोम, मुझे और कुछ नहीं, मुझे ये देखना क्रोम कब कब किस किस का यूजर है, कब कैसे क्या चला है, ठीक है। हेलो क्लियर हो रहा है सबको?
जैसे क्या चीज? ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो हमने रैम कैप्चर करी, कंप्यूटर लाइव था। एक काम करते हैं, एक और बार रैम कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हो सकता है शायद से पुरानी रैम हो तो तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा हो। अभी हमने क्या चलाया, ओबीएस चलाया था, ठीक है? इससे पहले क्रोम चल रहा था। इस वाली को करते हैं डिलीट और नई रैम कैप्चर करते हैं। कोई नहीं, रैम कैप्चर हो गया। सिस्टम बंद हुआ था, अभी लाइट नहीं थी, उससे मतलब नहीं है। मान के चलो अभी 10 मिनट पहले पहले कंप्यूटर चलाया और 10 मिनट बाद मैंने रैम कैप्चर किया, तो सिर्फ 10 मिनट का ही रिकॉर्ड होगा, सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो ये सुबह से पहले बीच में बंद हो चुकी है। हाँ हाँ, भर दो इसको, भर दिया। डाउनलोड वो जहाँ मेल भी है वहाँ आ जाएगा तुम्हारा, कल लिंक डाउनलोड करने का। और वहाँ से तो हाँ ये रैम कैप्चर होती है। पढ़ रहे हो कैसे? सिस्टम तो है ही नहीं तुम्हारे पास। अरे फिर भी एक बार सीख ही लो ना। आ जाओ 18.5 से 26 तक आ गए। अलग अलग वर्जन था, आपकी एक ही वर्जन तो आई डोंट नो। अरे
अरे रैम एनालाइज होगा ना, ये तो, ये क्या फोटोज में खुलेगा मुझे ये, तो उसमें खुलेगा, टूल में खुलेगा, वॉलेटिलिटी 3 डालो। वॉलेटिलिटी 3 में इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ है? ओ, रात को 11:30 बजे तक बैठा होगा, फिर एक कुछ और प्रोजेक्ट भी काम कर रहा था, तो 1 बज गए थे। हाँ हाँ, गेट क्लोज करो, विंडो में जाओ तो गेट क्लोज को डायरेक्टरी चुन लो, वहां ओपन टर्मिनल खोलो, गेट क्लोज करो, गेट गेट डाला हुआ है तुमने? है कहीं भी तुम्हारी इच्छा है, वो तो बस चलना चाहिए। गेट क्लोज और वो डाल के इंस्टॉल कर लो। फिर पुराने वीडियोस खोल लो, पुराने वीडियोस जो अपलोड करी होगी ना, लास्ट अपलोड में क्या करना है देखा था, क्या करना है, इंस्टॉल करा है? हेलो, वॉलिडिटी सबके हो गया है? जय, अक्षित, प्रियांशु, रवि, अच्छा अक्षित आए हो? यस सर। मैं सर हैश जंप वाला ऑप्शन नहीं आ रहा बस। मैं कह रहा हूँ वॉलिडिटी सबका इंस्टॉल्ड है? जय, वो जय यस कुमार सर। है, यस सर। प्रियांशु, साक्षी, उज्जवल, उत्कर्ष, यस सर। सबका इंस्टॉल है वॉलिडिटी? में हाइफन क्यों लगा है? वॉलिडिटी 3 बना तो है, टीवी वॉल में चले जाओ, बना हुआ है पहले से, उसके अंदर वॉलिडिटी के अंदर डिपेंडेंसी है, तो रैम कैप्चर हो गई है, यहाँ जाओगे ना, ये देखो, कर लिया था, बस ठीक है, चल जाएगा, ठीक है।
तो गाइस अपन वापस से चलाते हैं। तो मैंने कुछ नहीं है, यहाँ पे आपने फोल्डर बनाया, तो मैंने यहाँ फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें आप चले जाओ, ओपन इन टर्मिनल कर लो। देखो विंडो में इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारा ना इजी हो जाए और भी, वरना अभी क्या होता है 8 GB की रैम है, उसको तुम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते अपने लिनक्स मशीन में, लिनक्स मशीन में तो हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन आपकी डिपेंडेंसी होती है जिसको आप सही आपके काम की चीजें, ठीक है। तो हमने कहाँ रैम निकाली है, अपन ने निकाली है इधर डी.रॉ में। तो इसको ऑलरेडी चला के देखा है, करोगे ये सारी फाइल्स आ जाएगी। यहाँ से तुम्हारे को कौन सी फाइल चलानी है, world.py, यहाँ से देख लो पहले, ठीक है। इसकी चलाना world.py, कुछ नहीं करना, यहाँ लिखना पाइथन 3 और यहाँ world.py टैब दबा देना, हेल्प के लिए एंटर कर देना। अब यहाँ सारी कमांड आ जाएगी, कुछ कुछ कमांड इसलिए नहीं इंस्टॉल हुई है क्योंकि ये अपडेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक तो इसके अंदर वीएनवी, ये देख रहे हो, ये तुम्हारे है ना इसके अंदर क्या कहते हैं, कहाँ गया फाइल, देखे मैंने तुम्हारे ना ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बोलता है, और तुम्हारा ये पाइथन, ये देख रहे हो, ये इंस्टॉल होना चाहिए, ये वीएनवी, देख रहे हो, वर्चुअल एनवायरनमेंट का एक बनाता है, उसके अंदर ये उसको रन करवाता है, तो ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए। अगर ये इंस्टॉल हो गया तो तुम रन करा लो, पहले भी यही दिक्कत आ रही थी, लेकिन पहले जो हम कल कर रहे थे ना, वो उसकी दिक्कत नहीं थी, वो इशू ये आ रहा था जो हमने रैम कैप्चर करी थी ना, वो टोटली हमारी होती इंटरप्रेट थी, इस वजह से हमारे को वो नहीं दिखा पा रहा था सारा विषय। अरे ये स्क्रिप्ट तो दी तो है हमने, कॉपी करना पेस्ट करना, हाँ नहीं होता तो ये लास्ट वाला करो, बताऊंगा आगे, इतना तो करो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर तुम्हारे को लग रहा है यार हाँ कुछ कुछ डिपेंडेंसीज नहीं है, जैसे कुछ कुछ प्लगइन्स नहीं चल रहे हैं, ये विंडोज स्केलेटन चेक, कुछ कुछ प्लगइन्स नहीं चल रहे हैं आपके, ठीक है, तो उसको वो तो अपडेट आप करते रहोगे तो अपडेट के बाद आ जाएगा, लेकिन हमारे मेन मेन कमांड चल गई। तो बेसिकली मेन कमांड जो होती है, सेशंस होते हैं, सेशंस देख लेते हैं पहले, ठीक है। विंडोज में डीएलएल लिस्टिंग्स हो गए, ठीक है, हैश डम्प्स हो गए, ठीक है, इन्फो इन्फो हो गया, कर्नल इन्फॉर्मेशन, और वो सारा विंडो इन्फो भी कर सकते हैं अपन, जैसा इधर गए और इसको पाइथन 3 अरे ये कमांड के पीछे मत भागो, कमांड इतनी इंपॉर्टेंट कमांड तो मिल ही जाएगी। मैंने क्या बनाया था, एशली पियर्सन लिखना है, एशली पियर्सन लिखोगे, पहले देख लो, एशली पियर्सन वॉलिडिटी, ठीक है, ये पहला आएगी एशली पियर्सन वॉलिडिटी, इसका मैं इस पे शेयर कर रहा हूँ, इस पे इसको सेव कर लो अपने बुक मार्क में, ठीक है। इसके अंदर आपका ये वॉलिडिटी 2 है तो बंद हो चुका है, वॉलिडिटी 3 ये लेटेस्ट है, तो ये कमांड क्या है, vol.py -f क्या है, तुम्हारा फाइल को सेलेक्ट करना, फाइल का पाथ और उसके बाद कमांड, ठीक है। वॉल से पहले पाइथन 3 चला लेना, क्योंकि scripts.py तो उसको रन कर पाओगे, खत्म। ये अलग अलग है प्रोसेस देखने के लिए, प्रॉक डम, मैप डम, हैड डम, ये तुम्हारा डिफाइंड है, इसलिए तुम चेक कर सकते हो कि कैसे क्या ढूंढना है। अब हम क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, पाइथन एफ कर रहे हैं, फाइल की लोकेशन का है, अब फाइल कहीं और पड़ी है, टूल कहीं और है, तो यहाँ मेरे को इसमें जाना है, कॉपी किया, इधर डाला, और अब इसके बाद हम कमांड डालेंगे, ठीक है। विंडो सेशन देखते हैं,
तो खाली बैठा है। बहुत है। ठीक है, अब ये देखो हमने ये सारा चलाया है, तो ये सारे सेशन हमारे बन रहे हैं। जो रैम में एज अ सेशन हमने जो जो प्रोसेस ये चली है वो सारी हमारी इधर ये बता रहा है। लास्ट के अंदर मैग्नेट रैम कैप्चर है। ठीक है, अब इसमें इनिशियली हमने एक चीज करी थी, मैंने अगर किसी ने ध्यान दी होगी, बताओ। इनिशियली मैंने एक चीज करी थी रैम कैप्चर के वक्त, जो इसमें नहीं आई है। ये नया वाली है, मैंने इसमें एक चीज करी थी, बताओ। ओबीएस चल रहा है, क्रोम चला है, फिर लास्ट में मैग्नेट रैम कैप्चर चला है। एक चीज चलाई थी, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो। सर काली चलाया था। करेक्ट, वर्चुअल हो गया। यदि रैम आधी हो गई और फिर आप खोल रहे हो तो ऐसा प्रोसेस को लिखा नहीं, या तो इनिशियली जब 10% नहीं होता तभी आप तो हमने काली 50% जब हो गया तब चलाई थी। ठीक है, वरना इसको यहाँ रैम में दिखाना चाहिए था कि मैग्नेट रैम के चला है, उसके बाद हमने क्या करा, वर्चुअल मशीन चला। हेलो, हाँ बोलो। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सही से? हेलो, हाँ अब क्लियर आ रहा है सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा वर्चुअलाइजेशन वाला नहीं आ रहा। जो भी हमने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स चलाया वो आना चाहिए था, पर यहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिकली वो रन ही नहीं किया, हमने रन बाद में किए, मतलब वो एक ही ने लिस्ट हो करी है, रैम कैप्चर में लिस्ट हो चुकी थी लिस्ट। तो इसीलिए तुम्हारा इनिशियली जब रैम कैप्चर होता है प्रोसेस नया जनरेट नहीं होता, जो चल रहा है उसी का कैप्चर ले लो। सबसे लास्ट में तुम्हारा यही आना चाहिए, यही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। अगर इसके बाद अगर कुछ आ रहा है तो इसका मतलब आप तुम छेड़खानी कर रहे हो। तो रैम कैप्चर का इनिशियल यही होता है कि बिल्कुल भी आप जब रैम कैप्चर हो रही है तो बिल्कुल भी 1% भी आप छेड़खानी मत करो। हाँ हाँ, ठीक है। अगर तुम्हारे को लगता है जैसे क्रोम डॉट एसएससी हो कुछ भी, अगर जैसे तुम्हारे को इनिशियली जानना है क्रोम डॉट एक्सी ले लेते हैं। ठीक है, एक चीज और, मैंने फायरफॉक्स भी खोला था, फायरफॉक्स भी तो बाद में खोला है। इसमें ना रुको एक बार, विंडो टर्मिनल भी खुला है। ठीक है, पाइथन 313 एक्सी रन किया है, तो रुक जाएगा, मैं एक चीज देखता हूँ। देख रहा है ऐसा है, ये तेरा जो वो है क्या कहते हैं ऐश, यही लेकर रखा है एसएस प्रोसेस। चलो आगे देखते हैं। अब इसके अंदर फिल्टर आउट करना है, जैसे मान लो क्रोम है, अब मेरे को इतना सारा आ रहा है, बीच में कहीं क्रोम खुला हो, अब मेरे को फिल्टर आउट करना है, तब मैं क्या करूंगा, इसको कैंसिल कर दूंगा, वापस से यही कमांड चलाऊंगा और इसके अंदर आगे प्लस लगा के वो पाइप लगा के सेलेक्ट सेलेक्ट स्ट्रिंग क्रोम डॉट exe। तो ये मेरे को फिल्टर आउट करके दे देगा exe कब 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 क्या रन करी है। हाँ, तो और कोई सा भी अपना नहीं देना पड़ेगा पर्टिकुलर। ये इंस्टॉल ही नहीं हुआ, ये पैकेज इंस्टॉल ही नहीं हुआ। पैकेज हो गए,
हाँ तो वो एक दो कमांड जो है ना पहले जो मैं पहले दूसरा होगी फिर मैं नीचे वाली कमांड चला दूँ तो होगी पेट्रोल करके आईफोन फाइल का है, रैम कैप्चर की फाइल दे दो और उसके आगे पे वो दे दो। अरे वैसे तो भाई तो वीकेंड है चल गया तुम्हारा ऑर्डर। अब चला लो वही सेम जो डिस्को मैं कर रहा हूँ वही करो। फिर इसके बाद आपको डीएलएल्स देखनी है, कौन कौन सी डीएलएल्स चली है, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ आपकी कमांड है डीएलएल्स के लिए। ये लोडेड डीएलएल्स होती है जो रैम में लोड होती है, देखो लिस्ट द लोडेड डीएलएल्स इन द पर्टिकुलर विंडो मेमोरी लिस्ट। ठीक है, इसमें जाओगे, यहाँ जाओगे, अब बहुत सारी EXE रन करती है, उसके अंदर मल्टीपल डीएलएल होती है। एक EXE रन करते जैसे क्रोम चला लो, सादा डीएलएल से चलती है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिएंटेड डीएलएल होती है, कुछ उसके इनिशियल डीएलएल होती है। ये सारी एक तरीके से तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए सारे सिस्टमैटिक तरीके होते हैं, नेटवर्क से कनेक्शन करने के लिए, उसका GUI वर्जन और सारी कुछ चीजें। तुम्हारा कभी भी जब भी कोई एप्लीकेशन अपडेट होती है, एक चीज याद रखना, एप्लीकेशन अपडेट के अंदर है ना, कोई पूरी एप्लीकेशन अपडेट होती है, तुम्हारी डीएल चेंज होती है कुछ इस तरह से समझे इसको। अरे धीरे बोल दो। Direct link library is the module that contains functions and data that can be used by another module. ठीक है, अनदर मॉड्यूल मतलब वही सेम डीएलएल, जैसा एसएससी होस्ट की डीएलएल है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डीएलएल है। ये तुम्हारा VLC भी यूज कर सकता है, क्रोम भी यूज कर सकता है, ये तुम्हारा कोई दूसरा एप्लीकेशन भी यूज कर सकता है। कुछ होती है एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी एप्लीकेशन ही लगेगी। ठीक है, कोई एक चीज होती है उसके अंदर की फंक्शनल थिंग काम करने के लिए, पैटर्न काम करने के लिए ये काम में आती है। You know what file does? DLL is a library that contains code and data that can be used by more than one program at the same time. For example, Windows operating system, the COM DLG32 DLL perform common dialog box related to function. Each program can use the functionality that is contained in this DLL. Implement an open dialog box. अब इनिशियली क्या होता है कि तुम्हारा ना कोई मेलेशियस डीएलएल तुम्हारे को फाइंड आउट हुई है, ठीक है, और कभी कभार जैसे कोई बोल देता है कि हम आपको मेलेशियस को मिला है, तो इनिशियली तुम्हारे को ना यहाँ डीएलएल देखनी होती है कि भैया कौन सी क्या है, कौन सा ऑफसेटिंग पे चल रही है, ठीक है, क्या मेमोरी एड्रेस है, कौन सी, जैसे मैग्नेट रैम कैप्चर लास्ट में चला है, ये देख रहे हो सबसे ज्यादा मैग्नेट रैम कैप्चर चला है, तो उसकी ऑफसेटिंग और कौन कौन सी डीएलएल सिर्फ मैग्नेट रैम कैप्चर को चलाने के लिए यूज हो गया यहाँ पे, देख रहे हो, और उसकी लोकेशन, ये आपकी लोकेशन है विंडोज में सिस्टम 32 के अंदर जाके आपकी सारी डीएलएल की लिस्टिंग है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर अलग कमांड आती है आपके, कमांड यही रहेगी, इसमें बस ये चेंज होता जाएगा अपना। प्रोसेस देख सकते हैं अपन, प्रोसेस का है PS लिस्ट का है, ये दिख रहा है किसी को P, ये रहा लिस्ट द प्रोसेस प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर विंडो मेमोरी में, इसने रैम में प्रोसेसेस उसने इमेज करके रख लिया। अभी इनिशियली तुम्हारा को समझ में ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये क्यों समझ, मतलब किस काम में यूज हो रहा है। बेसिकली सब आपका कोई भी एक होता है ऑथेंटिकेट करना, ये कब काम में आता है, जब आपने मान लो कोई चीज खोली हो और बंद कर दियो, लेकिन उसका प्रोसेस जनरेट हुआ था उस एप्लीकेशन का, तो आपके विंडो की नॉन वॉलेटाइल डिस्क में भी डेटा सेव हो रहा है और आपके वॉलेटाइल मेमोरी में डेटा सेव हो रहा है जब तक लाइट चल रही है रैम। तो लाइट के लिए हम नॉर्मली अगर मारते हैं
नहीं, रैम के अंदर बहुत सारी इनिशियल चीजें आती है। रैम के अंदर इनिशियल तुम्हारा मालवेयर में ही तो काम आती है रैम। लॉग में इतना आइडेंटिटी प्रोसेस देखना है। अब मान के चलो कंप्यूटर में रन टाइम प्रोसेस है, कैसे देखोगे रियल टाइम में प्रोसेस? वॉलेटाइल तो बन रहा है, लेकिन यहाँ इमेज बना के इसको ऑथेंटिकेट करना वो रैम से ही हो पाएगा, वहां से नहीं कर सकते कि तुमने बोला अरे ये तो प्रोसेस में चल रहा है और उसमें चल रहा है। लाइफ के लॉग आपके इस तरह से बनते हैं कि बेसिकली देखो विंडो में ये हो गया, विंडो में हो गया, वो विंडो के लॉग एक अलग बनते हैं। अब प्रोसेस जनरेट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये सारा इतना इन डिटेल लॉग नहीं होता। भैया आपका ये प्रोसेस क्या है, अब दिन में 50,000 प्रोसेस चलाओगे तुम, 50,000 का तो भरता ही जाएगा, भरता ही जाएगा, भरता ही जाएगा। एप्लीकेशन के अलग बनते हैं, जैसे आपके इवेंट में जाते हो, एप्लीकेशन के अलग है। अभी तो कुछ है ही नहीं, आ गया था 22,661 तुम्हारे लॉग है। इवेंट आईडीज होती है अलग अलग की, भैया एप्लीकेशन नहीं चलिए, इनके लॉग होते हैं। इन डेप्थ इन डिटेल जाओगे तब जाके ये बताता है कि क्या मल्टीपास पोस्टग्रेस क्या क्या इशू है, उसकी इवेंट आईडी होती है। ये इवेंट आईडी 1066 क्या कर रही है, इवेंट आईडी ये क्या कर रही है, जैसा कोड की धारा होती है वैसे काम करती है। इससे काम करने का पैटर्न यही होता है। तुम्हारा रैम का कैप्चर इसीलिए इनिशियल जो है तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है फॉर के अंदर मालवेयर के लिए। दूसरी चीज, रैम का जो इनिशियल डेटा होता है ना, यही नहीं है, ये तुम्हारा को उस टाइम चलते हुए नेटवर्क का डेटा अभी देखेंगे ना, नेटवर्क का डेटा तुम्हारा क्रोम हिस्ट्री सब कुछ उठा लेते हैं, सब कुछ A to Z चीजें। अभी आगे देखते हैं, प्रोसेस चलाते हैं। अभी आगे देखो तो इसके अंदर और चीजें आएगी। ये सारे प्रोसेसेस चले हैं। अब इसके अंदर प्रोसेसेस में देखोगे तो ये रहा पीआईडी पीपीआईडी है, प्रोसेस आईडी, पेरेंट प्रोसेस आईडी जो उसके अंडर चली है, फाइल का नेम, ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग कहाँ काम में आएगी? ऑफसेटिंग कौन देगा तुम्हारे को? ये मेमोरी एड्रेसिंग होती है, बेसिकली कहाँ वो चली है। अब रैम बेसिकली, अब देखो दो तरीके से चीज होती है। ये मालवेयर है। अब ये मालवेयर एक होता है वॉलेटाइल जो कि आपकी रैम है, एक होता है एनवी नॉन वॉलेटाइल जो कि आपकी डिस्क है या एसएसडी समझ लो जो भी है। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है, अब आपका डीएलएल इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, और आपका प्रोसेस इंजेक्शन होता है। प्रोसेस इंजेक्शन में क्या होगा, वो नॉन वॉलेटाइल को थोड़ी ना छुएगा, वो छुएगा वॉलेटाइल को। यानी अगर आपकी कोई एप्लीकेशन रैम में चल रही है और उसका प्रोसेस में इंजेक्ट कर दिया तो वो वॉलेटाइल है, वो कितना भी ढूंढ लो इधर मिलेगा ही नहीं, वो यही मिलेगा, रैम से ही कैप्चर करना पड़ेगा। और तुम यहाँ प्रोसेस जनरेट देखोगे, और क्योंकि तुम लॉग देख लो सिस्टमैटिक, सिस्टम के लॉग में तो अगर मान लो इस लिस्ट के अंदर, अगर ध्यान से देखना इस लिस्ट के अंदर मान लो ये है, हमने सिस्टम की लिस्ट में ये है ही नहीं, पर ये रैम में आ गई, तो हो सकता है ये प्रोसेस जनरेट करवाया हो इसलिए प्रोसेस रैम के अंदर, तो हम तो लुक थोड़ी ना छोड़ सकते हैं कि अरे कोई नहीं ये तो लिस्ट में भी बनता निकाल लेंगे। इसीलिए तुम्हारा रैम कैप्चर किया जाता है प्रोसेस को अच्छे से देखने के लिए। यही है, इसका कोई लॉग नहीं बन रहा, यही है, इसके कर्नल लेवल के लॉग बनते हैं क्योंकि ये रैम के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रही है, इसीलिए वो कर्नल लेवल के लॉग बनते हैं। हाँ, इसके तो ये तो मशीन बंद करने का तो है, तो लाइवली जो जितना तुम कैप्चर कर सकते हो वो कर। नहीं, अरे फाइल बन गई ना, समझे नहीं, ये कैप्चर कर लिया हमने,
अब मैंने मशीन बंद कर दी, उड़ गया ये वाला डेटा, ठीक है। अब वापस से ऑन करूँ तो कुछ नया ऑन होगा, ठीक है। लेकिन ये हमने एक बार कैप्चर कर ली 48.9 जीबी की, कैप्चर हो गई है मेरी, बस परमानेंटली कैप्चर हो गई। इसको खोल खोल के चेक कर सकता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद अपन चलते हैं नेटवर्क स्कैन का, देखते हैं नेट स्क्रैच देखते हैं। ये क्या खोल दिया, अब यहाँ देखना, एम नहीं दिया इसमें, एम के बाद एम तो देखना नेट, ये देखो नेट स्कैन यही आ गया, नेट स्टेट और नेट स्कैन नहीं आ रहा है। हम्म? 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको यार, मेरा खुद का ही है ना ये, इसके अंदर रैपो का पता नहीं क्या दिक्कत करी है। अब कल हैश डंप नहीं चला तो आज नेट स्कैन नहीं चल रहा, ये इसमें दिक्कत है। ये कमांड तो प्रॉपर चल रही थी, ऊपर वाली नहीं चल रही थी मेरे को, लेकिन आप सर एक थोड़ा सा वो जो एक हार्ड ड्राइव मुझे उसके ऊपर ऐसा कर रहा है क्या किस टाइप में मुझे पता हो उसके इंफॉर्मेशन कर रही है। क्या मतलब क्या हो गया, हार्ड ड्राइव है तो उस पर ऐसे मेरा हुआ है, हमारे पास हार्ड ड्राइव है, हाँ उस पर ऐसे हुआ होगा, तो उसका क्या प्रोसेस है मतलब उसको चेक करेगा। राइट ब्लॉकर यूज करोगे, कैसे राइट ब्लॉकर यूज करोगे, राइट ब्लॉकर, हाँ फिर राइट ब्लॉकर यूज करने के बाद उसकी प्रोसेस अगर रनिंग है, रनिंग नहीं है मतलब ऐसे ही लेके आया हार्ड डिस्क लेके आया ना इनिशियली, हाँ तो उसके अंदर रजिस्ट्री चेक करोगे, हाँ रन टाइम में कहाँ लग रही है, रूट टाइम पे होते हैं वो ऑन हो जाती है, तो स्टार्टअप फोल्डर्स होते हैं, रन टाइम में होता है आपके रजिस्ट्री के रन टाइम होता है, कंट्रोल होता है, वहाँ चेक कर सकते हैं अपन। दूसरा आपका है ना उसके अंदर लॉग होते हैं, इवेंट लॉग, उसमें आप चेक कर सकते हो, इवेंट के डायरेक्टरी होती है सिस्टम 32 के अंदर जाके बिन इवेंट के नाम से, हाँ सर ठीक है। एम कॉम्पैक्ट है, यहाँ जैसा ये आपके लोकेशन होती है, मेरे को नेट टीवी में ज्यादा पॉलिसी की पूछ रहे हैं वो भी पूछ रहे हैं साथ पॉलिसी में नहीं जिस पीसी में जा रहे हो, जैसे सी ड्राइव में जाओगे, हाँ वो सिस्टम 32 में एम कॉम्पैक्ट होता है प्रोग्राम में, ये एम कैश डॉट हाइव होती है, इसके अंदर इनिशियली जो जो ये चीज चली होती है वो पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब वो आया किससे है कैसे है, उसके अंदर तुम्हारे को एप्लीकेशन लेवल पे चेक करना पड़ेगा, तो बीसी पहले तो सारी एप्लीकेशन चेक कर लोगे, यहाँ से ये सारी कुछ चीजें, फिर अंदर रजिस्ट्री लेवल पे जाओगे, वहां कहाँ चेक करोगे, विंडोज में जाके सिस्टम 32 कहाँ गया सिस्टम 32, फिर यहाँ जाओगे तुम कहाँ, कॉन्फ़िग में, कॉन्फ़िग के अंदर सेम फाइल सिस्टम फाइल होगी। हाँ सैम फाइल तो काम की नहीं है तुम्हारे, सॉफ्टवेयर की फाइल काम में आएगी, क्योंकि ये इनिशियल रजिस्ट्री की फाइल ही होती है एक तरह से, तो सारा तुम्हारा डेटा से लाइव इसी से होगा, रजिस्ट्री तो देखनी पड़ेगी। फिर बेनिफिट होगा, इवेंट के लॉग देखोगे, एप्लीकेशन लेवल लॉग देखोगे, तो वो कहाँ से देखोगे, यही सिस्टम 32 के अंदर ही जाओगे, सबसे नीचे जाना है, क्योंकि बूट तो करवाएंगे कि इवेंट व्यूअर खोल लूंगा, तो मैं यहाँ जाऊंगा बेनिफिट लॉग्स, सारे लॉग्स तुम्हारे इधर बन रहे हैं, तो एप्लीकेशन लेवल लॉग है, और इवेंट आईडी कुछ ऐसी जनरेट हुई है, जो कुछ है वो इनिशियल रजिस्ट्री स्टार्टअप नहीं भाई, बहुत रैंडम वे भाई, कोई सी भी फाइल हो सकती है, इनिशियली फाइल लोकेशन चेक कर लोगे, ठीक है, उसका सारा का सारा इंक्रिप्ट करके रखा करेगा, तो ये ऐसे खुलेगी कि नहीं, इंक्रिप्टेड है सारा डेटा, बेसिकली उसका बेसिकली उसको पहले देखना पड़ेगा कि उसका एक्सटेंशन क्या है, जैसे वाना ट्राई हुआ था, वाना ट्राई के वक्त उसका जब खोला गया था, उसका आज हमारे पास वो पड़ा हुआ है, हैश पड़ा हुआ है, तो बेसिकली वो की पड़ी हुई है उसकी, तो जैसा कुछ एक की आती है आपके, उस की से उसको डिक्रिप्ट करवा सकते हैं फाइल को, पहले तो टेस्ट करना होता है, आपका एक पोर्टल होता है, रजिस्ट्री चेक कर ले, इवेंट लॉग्स चेक कर ले, मतलब वो क्वेश्चन क्या है उनका, मतलब ये है कि आपके पास एक हार्ड ड्राइव है हाँ और वो उस पर रैंसमवेयर हुआ है, तो आप उस पे क्या-क्या चीजें परफॉर्म करोगे? पहले तो लाइव तो करूंगा, इमेज ही करूंगा मैं,
सबसे पहले तो राइट ब्लॉकर लगा के उसकी इमेजिंग करो। राइट ब्लॉकर पूछेंगे क्यों लगाओगे, क्योंकि वो तुम्हारा ना तुम्हारे में इन्फेक्ट हो जाए ना तुम्हारे वो, तो इजीली इन्फेक्ट ना हो, इसलिए राइट ब्लॉकर लगा के उसकी एक इमेजिंग करके इमेज फाइल रखोगे इजी होगा। उसी को लोड करवा के उसी को चेक चेक करोगे पूरा उसके अंदर का सेटअप कैसे क्या है। हाँ, नहीं तो क्लोनिंग कर सकते हो, क्लोन बना के आर्टिस्ट को हम बूट करा के देखेंगे कि क्या पॉपअप दिखा रहा है। कभी कभार क्या होता है कि बूट करवाते हैं तो होता है कि उसको कैशे बना होता है, या तो फिर वो एक से फाइल बनी होगी, बिटकॉइन मेरे को पेमेंट कर दो रैंसम मांग लेंगे, या नहीं तो वो बूट करवाओगे तो वहां भी मांग ही लेगा कि मैं लॉक अभी बोलने दूंगा जब आप मेरे को रैंसम भरने दोगे। ठीक है, इनिशियली ये होता है। और एक की होती है तुम्हारे जैसे वाना क्राई, चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर होते हैं आपके। इसमें क्या होता है देखो दिखाता हूँ। हाँ तो इमेजिंग भाई क्या करोगे उसके बाद हम किए ना तो रजिस्ट्री फिर अगर 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 बाय एनी आउटकम देखो मिल जाती है, अगर तुम्हें मिल जाती है तो वो पूछेंगे उसको क्या टेस्टिंग करो, तो पहले मैं उसका हैश टेस्ट कर लूंगा। अगर मेरे को कोई फाइल मिलती है इंफेक्टेड है, ठीक है, पहली बात तो कोई पहले फाइल नहीं उसके बाद हाँ फिर तो फाइल निकलेगी। हैश से डिक्लेयर करेंगे। हाँ हैश से डिक्रिप्ट नहीं, मतलब बेसिकली पहले देखो कि फाइल तो लिखी क्या है, उस बेसिकली फाइल को निकाल के उसका हैश निकाल के मैं कंप्यूटर चेक करूंगा कि ये पहले भी कोई अटैक हुआ है नहीं हुआ, परफॉर्म किया ये सारा ये इनिशियल काम करके होगा। मतलब लंबा प्रोसेस है, दिमाग लगाना पड़ेगा। आज बस तो ठीक है तो क्या हुआ इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? अरे वो ऐसे बोल रहे हैं जो आता है वो बता दो, फिर उसके अलावा हम बता दोगे फिर उसके तरफ से पूछेंगे। तो पूछ क्या है, पूछ क्या है? रैटिंग इंडिया है ना, तो जी मतलब पॉलिसी का और पॉलिसी के क्वेश्चन चल रहे हैं, सॉल्व का और सॉल्व से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दो बजे तीन से पढ़ रहे हैं। कौन वो एक तो सरदार और एक शायद नीरज नीरज का नाम है। सरदार कौन है, छोटा सा काला नहीं नहीं, अभी मैं वो तो अभी नहीं यहाँ पर प्लेसमेंट चल रहा है 7-8 महीने। हाँ अच्छा नाम पोस्ट कर रहा है। और नीरज ये वो भी इनसे प्लेस हुए दोनों साथ ही हैं मतलब 7-8 नहीं करे। अरे तो वेट करके वो उनके साथ एक ये क्वेश्चन को कितना पूछ रहा है? दो दो मेरे साथ लेके आ रहा है। उन्होंने देख के अरे चलिए गया सकता लेकिन एक चीज तो ransomware में हम लोग इतना इजी नहीं है जितना तो समझ लेगा, मतलब बहुत टेक्निकल मार्जिन में पूछ लेना, इनिशियली पूछ लेना मेमोरी एड्रेसिंग क्या होती है, किससे निकालोगे, डायनेमिक को कैसे टेस्ट करोगे। तो इतना बोलना कि सर टेस्टिंग फर्स्ट मेरा जो प्रोटोकॉल सेट रहेगा, मैं इमेजिंग करूंगा, देखिए राइट लॉक लगा के वो इंफेक्टेड है तो उसका एक कॉपी बनाऊंगा, फिर ओरिजिनल एड्रेस में काम ही करूंगा। सेकंड कॉपी जो बनाते हैं उसी पे काम की जाती है, तो सेकंड कॉपी में काम करूंगा, इनिशियली निकालूंगा ये सारा कुछ। पूछा ही था इससे कोई नहीं यार बताइए कैसे टाइम चेंज करने की बहुत लग रहा है और कौन सी लग रही है शायद चेंज करके आ जाए तुम भी करने वाले आलू इजली इतना भाजी में तो क्या है तो इसमें तो लिखा हुआ है ना 10 बंदे बैठे हैं तो देंगे तो ये जाओ तो ठीक है शर्ट की सभी शर्ट की सर की तो प्रॉब्लम कर रहा है ये कोई अच्छा ठीक है कोई काम ना बात है ना सब ठीक है तो मेरे बारे में करते हैं मतलब इतना ज्यादा ये वो तो छोटे जितना बताओगे तुमको आपने नहीं हो जाएंगे तुम जितना नहीं बताओगे कि मैं तुमसे कोई बात अरे उससे कोई तो क्या सीखा हां फिर तो अलग से तुझे क्या नाम हम तो जब बैठा था वो हमारा ही इसलिए हेलो हाँ
अक्षित। हेलो, आवाज आ रही है? अक्षित है क्या? अच्छा, अक्षित क्या है? अक्षित के है ना, क्लास में करवाया था। ये नेक्स्ट स्कैन क्यों नहीं चल रहा? एक चीज सही होती है तो दूसरी खराब हो जाती है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बैठ जाओ। और उसमें डाउट है कि कैसा इंटरव्यू। जो क्वालिटी मुझे भी दिक्कत आ रही है ना, लेकिन तुम्हारे लैब में चल गया था, तुम्हारे वाले में। तुम्हारे वाले में चल गया था। तो नहीं चल रहा था। मैंने देखा अरे तुम्हारे वाले में, तुम्हारी क्लास में तो हो गया था 10 से 12। उसमें तो सारा चला है। दिक्कत ये आ रही है कि इसके अंदर ना VNV डालो, ये डालो, वो डालो, पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है। देखिए, इसमें भी नेक्स्ट स्कैन नहीं चल रहा है।
इसके में से मैं आप लोग डाउनलोड इसके में भी होगा दोनों का मान तो होती है आ गया। ठीक है, कुछ नेट स्टेट चल रहा है इसमें। हाँ, नेट स्टेट और नेट स्कैन दोनों चल रहा है। नेट स्टेट में से एक चलता है, कोई नहीं, अपन देखते हैं। अब अपन को देखना क्या है, लोकेशन देखनी है इसकी। अरे क्या फाइनल फाइल का नाम क्या था? dd.raw, 4 वाला डी है ना? तो पूरी लोकेशन वाली पर फाइल चल पाएगा हम्म, अरे क्या दिक्कत आ रही है एमएनटी में सी की यूजर
नीचे वाली हो गई सही है। ये वाली है। क्या फिर इसमें ये ओपन में तो वाली कमांड चल रही है, लेकिन तो वाली प्रोग्राम है उसके लिए वो कमांड रखनी है। इसलिए वो बना लीजिए आपको निकाल दीजिए। चार के पता नहीं चल रहा है। यार सर इसको डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं ना।
अरे प्रैक्टिस कर लो भाई, इतनी बातें क्या कर रहे हो। इंस्टॉल है अपने में। अरे यार ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी पता नहीं क्या क्या आदमी चीज तो वर्ड पे लगाते हैं। दो मिनट रुकना है। हेलो। क्या हुआ? सर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल तो है ही नहीं कहीं। दूसरे वाले सर जो मेरे कर रहे हैं कौन सी भाई, ये WSL है क्या? कहीं भी नहीं रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। यहाँ है देखना रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, कहीं भी नहीं है ये। चैट जीपीटी पता नहीं कहाँ है, इसकी रेपो में है कहाँ है? सर दूसरी है कोई तो नहीं है कहाँ भाई, डेवलपमेंट की फाइल है। सर और है अरे बैक और किसी ना किसी उसके सब मैंने देखा रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। इतनी चीजें चेंज कर देते हैं ना ये, पता नहीं आज पाइथन का ये वर्जन कभी वो वर्जन। जी सर 19-20 कर सकते हैं। प्रोसेस तो खुल रहा है, नेट हैश डंप ऐसे आ रहा है, सही है। हमारे को जैसे नेट स्टेट है,
हाँ सिस्टमेटिक है, ये क्या ही डाल दिया, दिमाग खराब कर दिया। तो पर्टिकुलर कुछ सामान से ही चले स्टेट मेरा ना ऐसे दिमाग खराब हो रहा है। मैं भी एक्टिवेट कर देता हूँ। कल हैश डंप नहीं चल रहा था, आज हैश डंप चल गया था, आज नेक्स्ट नहीं चल रहा। एक हटाते तो दूसरा चलता, दूसरा हटाते तो तीसरा चलता। क्यों फिर लोड काउंट में अप्रैल 18 को डाला हुआ इस बंदे ने, पता नहीं क्या सिस्टमेटिक किया हुआ है इतना सारा। कौन सा टूल किसको हैप्पी के हैप्पी राइट ब्लॉकर, राइट ब्लॉकर तो सिर्फ सेफ्टी के लिए होता है कि ना तुम डिस्क के अंदर कुछ करना ना डिस्क तुम्हारे उसमें कुछ करना है। अगर राइट ब्लॉकर सिर्फ और सिर्फ इस काम में आ रहा है कि बेसिकली आपका रीड की परमिशन होती है, राइट की और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होती। अगर तुम्हारे पेन में मान लिया तुम अपने कंप्यूटर पर टेस्टिंग कर रहे हो तो तुम्हारे कंप्यूटर में मान लेना राइट ब्लॉकर लगाओगे और जाएगा वो, इसके अंदर तुम्हारा कोई भी रैंसमवेयर कुछ भी नहीं फैलने देगा, और सिर्फ सिस्टम की कोई फाइल तुम्हारे पेन ड्राइव और जो भी हार्ड ड्राइव खराब नहीं करेगी। अगर मीडियम है रीड की परमिशन राइट एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होती। कोई फैक्टर आ गया कि मतलब इस चीज को एक उस ड्राइव में सारे चीजों को एक एक लेकर आप उसको यूज करते हैं। हाँ ये मैक का है, 4 ही है बस, और तो है ही नहीं इसमें।
कहीं भी रिक्वायरमेंट और डेव टेक्स्ट फाइल तो दी नहीं है मैंने। काम करते हैं, तो यहीं चला देते हैं फिर। तो कॉपी भी तो नहीं हुई है। इसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अरे मैं वही देख रहा हूँ यार, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। कॉपी होने दे। हेलो, आवाज आ रही है? तुम में से कोई ट्राई कर रहा है ऑनलाइन? तुम्हारे में से कोई कर रहा है ऑनलाइन? उत्कर्ष, सुजल, साक्षी, जय, वरुण? नहीं सर, अभी तो नहीं कर रहे हैं। करके सर ऑप्शन नहीं आ रहा। एक बार करके देखो ना, ये वीएनवी का तो मैंने ट्राई करके देख लिया, वर्चुअल एनवायरनमेंट खोल रहे हैं इसमें, लेकिन एक बार ये फाइल कॉपी हो तो मैं देखूं। तो एक बार चला के देखो डीएलएल लिस्ट कैप्चर नीचे क्या करना है। कॉपी पेस्ट क्या है, सिंपल सोबर, इसको दिमाग में बिठा लो भाई। पाइथन 3 चलाने के लिए vol.py स्क्रिप्ट है, उसके अंदर -f फाइल का सेलेक्ट करने के लिए फाइल का पाथ, और उससे पहले ये चलाने, अब तुम यही कह रहे हो ना ये कैसे निकाल रहे हो, तो इसके आगे -h करके ये मत लगाना और एंटर कर देना। काम करते हैं, रुको। फाइल तो यही है, फाइल यही आ रही है ना, फाइल का। अब मैं फाइल को यहीं से दे दूंगा, देखना। अभी वीएनवी में है ना, मतलब फाइल ही चेंज करता हूँ इसको। इसको हटाया इधर। फाइल पड़ी हुई है इसमें, फाइल पूरी नहीं आई होगी ना, कोई नहीं, आने दो, फाइल अभी जारी है। 2 मिनट में चले जाएगी, 8.86 GB। नहीं सर, मैंने पहले भी देखी है। इससे डिफरेंस भी कर रहे हैं वो नहीं करता तो नहीं ना उसको चार पे नहीं वही क्या है
अरे यार तो हम दो लेके आ रहे हैं ना। हाँ ठीक है भैया, मैं पीछे हूँ। वॉलटिलिटी ने तो दिमाग खराब कर दिया। अरे मैं ये कह रहा हूँ गाइस, तुमने ये इंस्टॉल कर लिया था, क्या कहते हैं, चलो मैं बताता हूँ, कल ही बताऊंगा, मेरे दिमाग में क्यों घुमा हुआ है इसका। सर कुछ प्रोग्रेस होगा देखने के बाद हैं? कुछ होता है। अरे बाकी कमांड तो चल रही है। ये कैसे फंक्शन आप नहीं नहीं नहीं, खराब है ये, चला नहीं है, खराब हो गया ये। आज मैलफाइन सेशन डीएलएल लिस्ट प्रोसेस लिस्ट तो चल रही है, नेटवर्क स्कैन में आईपीज आ जाती है कि आपका सोर्स आईपी से डेस्टिनेशन आईपी कहाँ कम्युनिकेट कर रहा है। रैम में इतना डर लगता है आपका, अगर मैं रैम इनिशियली देखी नहीं और रैम में आपका कुछ भी बनता है यहाँ से प्रोक्सी कैप्चर करके रख लेता है वो अपने। ये ना देखिए सर अरे क्रोम के इसलिए मतलब जो पड़ी हुई है उसमें वो नहीं जाता, इनकॉग्निटो नहीं आती है। कोई नहीं, इसको होने दो, एक बार मैं एक बार लास्ट ट्राई तो करूंगा, मेरा वैसे दिमाग खराब है। बोला नहीं आवाज एग्जाम वो तो गया था तुम्हारे में, आज बीच बीच में तो दिक्कत आ रही है, इसको सही नहीं करना। लास्ट टाइम तो नहीं पहुंचा जब अरे उस टाइम रेपो ठीक थी, पिछले साल की बात है, पिछले सितंबर से हो रहा है ये खराब। अरे इसमें वॉलेटाइल 2 था, इन्हें 3 के अंदर पाइथन चेंज कर दिया है। पहले जो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी थी पहले आती थी, इसी को हम ऑन करते, अब ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी हटा दी, आपको ये जो कमांड इसमें दे रहा है यही इंस्टॉल करनी है और कुछ नहीं करना। लेकिन ये इसके थ्रू भी नहीं हो रही है, इसकी इंस्टॉल द रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है। और ये इसको एक वीएनवी, वीएनवी क्या होता है, वीएनवी ये बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट में इसको एमुलेट करने के लिए होता है, स्टेबली चलाने के लिए। अरे वो भाई हमारी डिपेंडेंसी तो इसकी है। चल तो जाना चाहिए, बस इतना टाइम क्यों लगा रहा है। मत करो मत करो। डॉट को उठा क्यों नहीं रहा है?
ये आधे में अटका दिया। ऑफ साइड दे दिया, लोकल एड्रेस फॉरेन एड्रेस, लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा। खराब सब खराब है। अरे आ गया आ गया आ गया। तो सीख देखिए तो ठीक है, इतनी देर में ये आ गया, टपक गया। पर्सनल लिस्टिंग सही से नहीं करके दी। आगे भी तो इससे समझ सब चीज लेंगे आ तो गया ना सर आने से नहीं है, पढ़ने से इम्पोर्टेंट है वो हमारे को। एरिया ना स्ट्रिंग लाइन चेंज करनी पड़ेगी अपन को। नेक्स्ट टाइम पर भी चलेगा। अरे इधर पता है क्या है, ये एक चीज दे रहा है। इधर है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आईपी एड्रेस देगा फॉरेन एड्रेस में। लोकल एड्रेस ये चल रहा है तुम्हारा, ये टीसीपी प्रोटोकॉल है, ये ऑफसेट है। ये प्रोटोकॉल है, लोकल एड्रेस, लोकल पोर्ट, फॉरेन फॉरेन एड्रेस ऐसे आएगा। लोकल पोर्ट ये है, ये जो साथ में चल रहा है, ठीक है। ये लिस्टिंग फॉरेन पोर्ट यहाँ आ गया। स्टेट क्या है, लिस्टिंग पीआईडी ओनर क्रिएटेड। तो कब क्या कम्युनिकेशन बना है, ये इस तरह से डिफाइंड होता है। और इसके अंदर है ना, आईपी एड्रेस इसने ना सिमुलेट नहीं किया, बस ये बता रहा है कि कौन कौन सी ईएक्सीज और एससीपीओ कौन कौन सी वो चल रहा है। सर हाँ, सर ये फॉरेन पोर्ट और लोकल पोर्ट क्या है? सोर्स कौन सा, ये फॉरेन एड्रेस, फॉरेन पोर्ट। सर फॉरेन पोर्ट और लोकल पोर्ट। लोकल पोर्ट और फॉरेन पोर्ट बेसिकली लोकल एड्रेस है, और किस पोर्ट से तुम कम्युनिकेट कर रहे हो, कि भैया एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस है, या कोई भी एक्सवाईजेड तुम्हारा कोई पोर्ट है, उससे तुम एक्सवाईजेड कुछ भी कोई सर्विस ऑन करके बात कर रहे हो। वो एसएसएच भी हो सकती है, एचटीटीपी हो सकता है, एचटीटीपीएस भी हो सकता है, ठीक है। और फॉरेन पोर्ट जो बाहर से सर्विस तुम्हारे पे आ रही है इनबाउंड, तो वो क्या कम्युनिकेट कर रही है, कौन से पोर्ट से वो तुम्हारे से एंट्री कर रही है, वो चीज। के अंदर ऐसा सीधा सीधा आईपी नहीं बांटी, यही सीधे से आईपी सीख दे दी है, और यहाँ मिल छोड़ दिया। हमारे तो आई नहीं मेरे को कल है ना, मेरे को कोई अपना सिस्टम है ना, एक बार एक्सेस देना। हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर। मेरे को कल है ना एक काम करना, एनीडेस्क डाल के रखना, ठीक है। एनीडेस्क डाल के रखना, क्योंकि हो सकता है मेरे में ना बहुत सारी डिपेंडेंसीज बन चुकी हो, इस वजह से नहीं इशू आ रहा हूँ मेरे, ठीक है। मेरे को कल या तो तुम्हारे सिस्टम से करूंगा, नहीं तो एनीडेस्क डाल के रखना। इन हाउ मैं या तो डिक्टेट करा दूंगा या एनीडेस्क से करवाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा क्लीन होगा, तो उसमें नए न्यू फ्रेश डालेंगे तो शायद से प्रोबेबली हमारा हो जाए। हमारे आईपी लाइन अरे वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि डिपेंडेंसीज नहीं इसकी इंस्टॉल हो रही है। ये वीएनवी के अंदर ही चलेगा, ये देख रहे हो, वीएनवी में ही चलेगा। अरे मैंने वहां किया है, वीएनवी में विंडो में चल रहा था, तो कुछ करना पड़ेगा।
कौन सर बुला कौन सी सर बुला रहे? अच्छा जा रहा हूँ। चलो कोई नहीं यार गाइस, अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे कल। इतना तो कुछ तो चला, बाकी कल अपन इसी में करके देखेंगे आगे। मेरे को ही अटेंडेंस ले लिया यार। और अभी कुछ मत डालना कोई भी, वॉलंटियरली ट्राई करो, क्योंकि फ्रेश पीसी चाहिए होगा जैसे, उसी में अपन ट्राई करके देखेंगे एक बार। कौन सा बैच है? 12 से 2 है ना अपना? अक्षित, अल्पमास नहीं है, अनुराग नहीं है, हर्ष है, जगदीश, जय है, नारायण नहीं है, जय है अंदर, प्रियांशु है, प्रियांशु अरे मैं हूँ। प्रियांशु, राजकुमार, राजकुमार नहीं है, रवि है, सत्यम नहीं है, साक्षी है, शिवम है, शिवम नहीं है, श्रीकर नहीं है, सुजल है, उत्कर्ष है, वरुण, वरुण है, वरुण है। वरुण वरुण कोई नहीं, चलो भाई ठीक है। अभी कल की क्लास में इसको एक बार करके देखते हैं, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर गाइस। Bye, sir. बीच में